इस वाले सेशन में हम देखेंगे जो मैटरनल केयर से रिलेटेड अलग अलग जो स्टेजेस होती है, जैसे एएनसी होगी, ठीक है, फिर ड्यूरिंग डिलीवरी, देन आफ्टर डिलीवरी पीएनसी होगी। तो उसमें जो केयर हम देते हैं उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, प्रेगनेंसी रिलेटेड, मैटरनल केयर एंड मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। तो ये पूरा देखिएगा आप, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसका, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ईडीडी। तो ईडीडी का मतलब होता है, सभी को पता है ईडीडी का मतलब क्या होता है, एस्टिमेटेड डेट ऑफ प्रेगनेंसी, एस्टिमेटेड डेट ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, ईडीडी इज इक्वल टू, सबको पता है, 9 मंथ प्लस 7 डेज ऑफ एलएमपी, ठीक है। तो एलएमपी जो होती है, सपोज आपकी किसी महिला को एलएमपी हुई 2 फरवरी को, सपोज 2 फरवरी को उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आया, उसके बाद उसमें हम 9 मंथ ऐड कर देंगे, यानी फरवरी से 9 मंथ, यानी फरवरी सेकंड मंथ यानी 11th मंथ आ जाएगा, प्लस 7 डेज करेंगे, यानी तो 7 इसमें जोड़ेंगे तो 9, यानी 9 नवंबर को उसका जो है डिलीवरी के जो एक्सपेक्टेड डेट है वो आ जाएगी, ठीक है। जनरली ये होता है कि थोड़ा आगे पीछे होता है तो फिर भी एक आइडिया मिल जाता है, ठीक है। तो उस दौरान उसको एडमिशन करा लेना है हॉस्पिटल में, या जो भी उसका प्रिकॉशनरी केयर है हमने वो कर लेना है, ठीक है। तो ईडीडी से सवाल आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है और एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, ठीक है। जैसे किसी मंथ में जैसे आपका 28 डेज का जाता है या 30 डेज का जाता है, तो उसको आप उस ढंग से उसको आगे को नेक्स्ट मंथ में काउंट कर लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट शुड बी एटलीस्ट, तो कितने एंटीनेटल डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, द फर्स्ट फीटल मोशन फेल्ड बाय मदर इज नोन एज, तो फर्स्ट जो फीटल मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं क्विकनिंग, ठीक है। और ये ओसियंडर, चैडविक, गुडल साइन, ये भी प्रेगनेंसी के साइंस से रिलेटेड है, ठीक है। किसी में कलरेशन हो जाता है, ठीक है। जैसे आपको गुडल साइन में मैं बताता हूँ, कलरेशन हो जाता है, ठीक है, कलरेशन पर्पल टाइप का कलर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ओशियंडर में क्या हो जाएगा, पल्सेशन फील होगी, पल्सेशन, ठीक है। तो इस तरीके का है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ पॉइंट्स इंक्लूडिंग बर्थ प्रिपेयर्डनेस आर, तो क्या क्या बर्थ प्रिपेयर्डनेस के पॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ एंड स्किल बर्थ अटेंडेंट वहां पर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इनकरेज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी और लोकेस्ट जो फंक्शनल फर्स्ट रिफरल यूनिट है वो वहां पर मौजूद होनी चाहिए, तभी हम जो है किसी महिला की कहीं पर भी जो है डिलीवरी के जो क्राइटेरिया हैं, ठीक है, ये चीजें उसमें होनी चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव जो है सही ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है साइंस ऑफ लेबर इंक्लूड, तो लेबर की साइंस क्या है। सबसे पहला जो है एक ब्लडी स्टिकी वेजाइनल डिस्चार्ज, जिसे हम सो बोलते हैं, ठीक है। कई बार सो की डेफिनेशन भी पूछ लेता है, ऐसे पूछ लेगा, स्टेटमेंट दे देगा, ब्लडी स्टिकी वेजाइनल डिस्चार्ज इज नोन एज सो, ऑप्शन में होगा सो, ठीक है। उसी तरह से ब्लीडिंग या इस टाइप से हो जाएगा, म्यूकस, इस तरह से आपको वहां पर ये भी सो क्या होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है पेनफुल एब्डोमिनल कॉन्ट्रेक्शन एवरी 20 मिनट और लेस, ठीक है। तो दोनों ही जो है केसेस में आपका ये साइंस ऑफ लेबर है, ठीक है, बोथ ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, हाई रिस्क केसेस कैन बी, तो जो हाई रिस्क केसेस हैं जो कि आपको पता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, तो किस किस केस में होती है। एक तो वुमेन जो 18 ईयर से बिलो है और वो प्रेग्नेंट हो गई है, ठीक है, या फिर जो है 35 ईयर्स की हैं और उसका अभी तक कोई बेबी नहीं है, यानी वो प्राइमरी ग्रेविडा फर्स्ट टाइम जो है, प्राइमरी ग्रेविडा मतलब जो फर्स्ट टाइम जो है कंसीव हुआ है, ठीक है, ठीक। और उसके अलावा जो है वुमन हु हैव हैड 4 और मोर प्रेगनेंसी एंड डिलीवरीज, ठीक है। तो ये भी होता है इसमें, ठीक। उसके अलावा शॉर्ट जिनकी हाइट छोटी होती है सारे जो है हाई रिस्क में आते हैं, ठीक है। उसके अलावा एनीमिक जो हो गया, उसके अलावा बीपी जिसका हाई रहता है, ठीक है, ये सारे आपके हाई रिस्क में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टैबलेट ऑफ IFA शुड बी स्टार्टेड इन, तो IFA मतलब आई फॉर आयरन, एफ फॉर फॉलिक, ए फॉर एसिड। तो आयरन फॉलिक एसिड की जो टैबलेट है वो कितने उसमें स्टार्ट करनी चाहिए टाइम पीरियड में, तो 14 to 16 वीक्स ऑफ जेस्टेशन प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो गई है, तो प्रेगनेंसी के 14 to 16 वीक्स, यानी इसका मतलब हुआ 14 वीक मतलब टू टू मंथ, 2.5 मंथ से स्टार्ट कर देनी चाहिए, 3 मंथ, 4 3 12, 3.5 मंथ से आपने स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। मोस्टली 3.5 मंथ या 4 मंथ में
ये दे देना चाहिए, ठीक है। ये बहुत नेसेसरी है आयरन फॉलिक एसिड, आपको पता ही होगा, नहीं तो क्या होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और कॉन्जेनाइटल एनोमलाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए ये जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, RDA बोलते हैं इसे, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस फॉर कैल्शियम इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। ये इस टाइप के सवाल बहुत बनते हैं आपके कि कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कितनी होती है प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन की कितनी होती है, तो ये आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए। तो कैल्शियम की जो है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन जो है इसमें 1200 mg पर डे होता है, ठीक है, 1200 mg पर डे, ठीक है, ये जरूरी होता है फॉर बोन डेवलपमेंट, फॉर मिल्क एंड फॉर ब्लड, ठीक है, तीनों के लिए, ठीक। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, पॉलीहाइड्रोअमनियास कैन बी ए रिस्क फॉर। तो पॉलीहाइड्रोअमनियास है किसी को, तो उसमें क्या होता है, पॉलीहाइड्रोअमनियास मीन्स जब एमनियोटिक फ्लूइड जो है 2000 ml से के आसपास या उसके ऊपर होता है, ठीक है। तो उसमें किसमें देखा जाता है, जो GDM है, यानी जेस्टेशनल, जिसको डायबिटीज मेलाइटस हो रहा है। GDM का मतलब होता है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, यानी जो कि शुगर लेवल जिस टाइम पर जब जेस्टेशन होता है यानी प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पर क्या होता है, ये शुगर लेवल जो है डिस्टर्ब रह जाता है, तो GDM बोलते हैं, ठीक है। जो GDM वाले जो जिसको होगा मदर, उसको पॉलीहाइड्रोअमनियास भी हो सकता है, ठीक है, ये रिस्क फैक्टर है, ठीक। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, कैलकुलेट द BMI। तो BMI का फॉर्मूला आपको पता ही है, BMI भी बहुत नेसेसरी है, ठीक है। BMI का होता है फॉर्मूला, यहाँ पे ऑप्शन बी आपने देख लिया, वेट होता है और ऊपर से उसका हाइट जो है हम उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद उसको स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर मीन्स उसको 2 बार हाइट इंटू हाइट करेंगे, ठीक है, मीटर्स में होनी चाहिए, ठीक, और फिर डिवाइड करके जो आएगा वो BMI होता है, ठीक है। BMI पे मैंने बहुत बार इसको डिस्कस कर लिया है कि कौन सा एवरेज होता है, कौन सा थिन होता है, कौन सा आपका नॉर्मल होता है, कौन सा ओबीस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, ए सेंस ऑफ डिक्रीज्ड वेट एंड एब्डोमिनल टेंशन फेल्ट बाय ए प्रेग्नेंट वुमन एंड डिसेंट ऑफ फीटस इनटू पेल्विक कैविटी प्रायर टू लेबर इज कॉल्ड। यानी एक ऐसा एहसास जो कि ऐसा महसूस होगा मदर को, प्रेग्नेंट जो है लेडी, कि उसको जो है कुछ नीचे खिसका, मतलब उसके पेट से या जो भी उसको कुछ इस तरह का वो बोलेगी आपको, तो उस कंडीशन को आप टेक्निकल मेडिकल टर्म में लाइटनिंग बोलते हैं, ठीक है, लाइटनिंग कह रहा था, ठीक है। यानी जैसे जब प्रेगनेंसी हुई होती है तो क्या होता है कि जो एब्डोमिनल रीजन है वो थोड़ा बल्जीनेस हो जाती है इस तरीके से ना, ठीक है। तो बल्जीनेस होने के कारण ये क्या होता है, जब बेबी आउट हो जाता है एक्सपेल, तो ये बल्जीनेस थोड़ा रिड्यूस हो जाती है और एब्डोमिनल जो जो प्रेशर पड़ रहा होता है हमारे लंग्स वगैरह तो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, तो उस फेज को हम लाइटनिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 12th, वुमेन क्रिएटिंग मोस्ट कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर फॉर हर फ्यूचर बेबी 1 to 2 weeks बिफोर चाइल्ड बर्थ कैन बी साइन ऑफ। तो नेस्टिंग सिंड्रोम बोलते हैं इसे। जैसे नेस्टिंग मतलब जैसे घोंसला, चिड़िया अपना घोंसला, जैसे कोई चिड़िया एग देने वाली होती है तो क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है, तो आपने देखा होगा तिनके से इकट्ठा करने लग जाती है ये चीज। तो उसी तरीके का नेस्टिंग सिंड्रोम का मतलब होता है, जैसे कोई मदर है वो अपने बेबी को बॉर्न होने वाली है, ठीक है, तो वो बेबी बॉर्न होने से पहले क्या करेगी, वो सोचेगी मैं अपने बेबी के लिए झोला लाऊंगी, उसको ये कपड़े पहनाऊंगी या ये खिलौने लाऊंगी, तो वो सारी चीजें क्या होती है, नेस्टिंग सिंड्रोम, ठीक है। मतलब उसको कंफर्टेबल करा के उसको, मतलब मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, ऐसा सोचना कि हाँ मैं, ठीक है, तो वो चीज नेस्टिंग सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट है 13th, व्हाट इज मीन्ड बाय सीहान सिंड्रोम। तो सीहान सिंड्रोम, सेनान सिंड्रोम को बोलते हैं हम डिक्रीज फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, सीहान सिंड्रोम, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या होता है कि फंक्शन जो पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या होता है, पोस्टीरियर पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट होता है, तो उनका काम क्या है, फंक्शन क्या है, हार्मोन्स को जो सेक्रेट करना है, ठीक है। तो जो कम हार्मोन सीक्रेट होगा तो डेफिनेट सी बात है ये मैटरनल हेल्थ को अफेक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पार्ट से निकलता है, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉर मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच, मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच हाउ मच ml ऑफ saline इज इन्फ्लेटेड इनटू फॉर ए कॉन्डोम टेम्पोनेट प्रोसीजर, ठीक है। तो ये कितना वो करना चाहिए, तो टेम्पोनेट प्रोसीजर होता है कि इसमें प्रेशर डाल के अंदर क्या करते हैं, ब्लीडिंग को वो करते हैं स्टॉप, तो इसमें 300 से 500 ml जो है हम उसमें सेलाइन वाटर डालते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, 300 to 500 ml, ठीक है। 15 क्वेश्चन है, एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कंफर्म व्हेन हीमोग्लोबिन लेवल इज लेस देन। तो एनीमिया जो WHO का मानक है, अगर 11 ग्राम पर DL से नीचे है तो क्या होगा, HB,
तो ये कहलाएगा एनीमिया, ठीक है, एनीमिया की कंडीशन। इस केसेस में हम उसको बोलेंगे या तो डाइटरी मैनेजमेंट होगा, ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, आयरन फॉलिक सप्लीमेंटेशन, ठीक है, आयरन सिरप वगैरह देंगे। अगर ये कंडीशन मैनेज नहीं हुई तो क्या होगा, जो बेबी है हो सकता है जब सीजेरियन सेक्शन में एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग हो जाए तो वो फोर्स इन ना हो, इस तरीके से हम उसको क्या करते हैं, अवॉइड करने के लिए टाइम से जो है एचबी जो है लेवल ठीक कराते हैं, ठीक है। अन्यथा क्या होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा, बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो 11 ग्राम पर डीएल से जो है अगर नीचे है तो वो एनीमी माना जाएगा प्रेगनेंसी के केस में, ठीक है। नेक्स्ट इज आईएफए। आईएफए मैं बोल चुका हूँ, फुल फॉर्म आयरन फॉलिक एसिड होता है, ठीक है। अब जो ये क्वेश्चन है, अब ये है इंट्रानेटल केयर, ठीक है। इंट्रानेटल मीन्स जब ड्यूरिंग जो डिलीवरी है, ड्यूरिंग लेबर है, ठीक है, या डिलीवरी जो बोलेंगे आप, तो उस टाइम हमको क्या क्या ध्यान रखना है, ठीक है। आपको लेबर की स्टेजेस पता होंगी, 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें, उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन जैसे कैसे आता है वो बता रहा हूँ आपको। तो लेबर इज साइड टू बी नॉर्मल व्हेन, तो लेबर कब नॉर्मल बोला जाएगा, जब ऑन साइड उसका क्या है, स्पॉन्टेनियस है, फीटस का जो प्रेजेंटेशन है वर्टेक्स है, ठीक है, और जो है कंप्लीट है विथ अनड्यू प्रोलोंगेशन, यानी उसको जो है उसकी जो टाइम पीरियड बताई गई है, जैसे प्राइमरी ग्रेविडा में इतने आवर्स लगते हैं पर्टिकुलर स्टेज में, या आपका मल्टी ग्रेविडा है वुमेन तो उसमें इतने आवर्स लगेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको उसमें बताई गई हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर जो है तो इसमें सारे जो है ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लेबर जब कोई डेफिनेशन पूछता है तो इसमें द लेबर इज सेड टू बी नॉर्मल। व्हाट इज नॉर्मल लेबर? तो लेबर इज सेड टू बी नॉर्मल व्हेन इट इज स्पॉन्टेनियस, व्हेन द प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस इज वर्टेक्स एंड इट इज कंप्लीट विदाउट अनड्यू प्रोलॉन्गेशन, यानी उसमें कोई अवरोध नहीं हो रहा है, ठीक है। देन इट इज सेड टू बी नॉर्मल, ठीक है। अदरवाइज उसमें कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन अगर होगा तो उस हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर इज करेक्टराइज्ड बाय, तो एक्टिव स्टेज जो लेबर की है वो क्या करेक्टराइज होते हैं, अगर उसमें सर्वाइकल डायलिटेशन जो है, देखो 3 स्टेज होती है ना, एक्टिव होते हैं, ट्रांजिएंट होता है, और क्या होता है, एक और होता है, ठीक है। तो वो लेटेंट फेज, ठीक है, फेजेज होते हैं ना, जब सर्वाइकल डायलिटेशन फर्स्ट स्टेज में फेजेज होते हैं, ठीक है। तो जब सर्वाइकल जो डायलिटेशन है वो 4 सेंटीमीटर से ऊपर हो गया तो उसमें हम बोलेंगे लेबर जो है एक्टिव हो गया, ठीक, मीन नाउ द प्रोसेस विल बिकम एक्टिवेटेड, ठीक है। और जो सर्वाइकल डायलिटेशन की नॉर्मल जो रेट होती है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है, इस हिसाब से वो चलता है प्राइमरी ग्रेविडा में, ठीक। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, माल पोजीशन कैन बी इंडिकेशन टू, तो माल पोजीशन है किसी को तो क्या इंडिकेट कर सकता है, एवीडी, ठीक है। एवीडी मतलब एंटीरियो वर्टीरियो एंटीरियर वर्टिको डायमीटर, ठीक है। माल पोजीशन के अलग अलग वो हैं, ठीक है, आप डायग्राम देख लेंगे, ठीक है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, फिनोमेना टू ऑफ यूट्रस इन लेबर इन विच द मसल फाइबर्स आर नॉट परमानेंटली शॉर्टेंड बाय रिटेन सम ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, तो उसको बोलेंगे हम रिट्रैक्शन, ठीक है, रिट्रैक्शन, ठीक है। तो ऐसा फिनोमेना है जिसमें कि यूट्रस जो है मसल फाइबर्स जो है परमानेंटली शॉर्टेंड हो जाते हैं और वो बट रिटेन सम ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, तो उसे रिट्रैक्शन बोलते हैं। देखो यूट्रस का जो एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है पियर शेप्ड का, ठीक है, इसका 60 ग्राम वेट होता है, उसी प्रकार से प्रेगनेंसी में जो है ये वेट बढ़ जाता है, ठीक है, 500 ग्राम हो जाता है, ठीक है। और ये आपका जो है यूट्रस, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है, ठीक है। उसी के थ्रू जो है बेबी क्या होता है, एक्सपेल आउट होता है थ्रू द बर्थ कैनाल, ठीक है। तो ये इसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है, ठीक। और एंटी वर्टेड एंटी फ्लैक्स्ड जो है नॉर्मल पोजीशन होती है, ठीक है, ये भी पूछ लेता है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, कॉन्ट्रैक्शन एट इट्स पीक, इट इज द पीक ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्शन जब अगर पीक में है, मतलब सबसे फुल में है कॉन्ट्रैक्शन, जो इतनी फुल पावर में है, तो उसको हम बोलते हैं एक्मी, एक्मी, ACME, ठीक है, एक्मी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरेशन व्हेन यूट्राइन, ड्यूरेशन व्हेन यूट्राइन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड फोर्स इंक्रीज इन स्ट्रेंथ, तो उसे बोलते हैं इंक्रीमेंट, ठीक है। जब फोर्स इंक्रीज होगा और मसल कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन जो है यूट्राइन मसल्स का इंक्रीज होगा तो इंक्रीमेंट, ठीक है।
नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, ग्रेजुअल डिक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अंटिल द मसल्स आर रिलैक्स। तो डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। और एक में जो है इंटेंसिटी होती है फुल इंटेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट है लाई, एटीट्यूड, प्रेजेंटेशन, पोजीशन, एंगेजमेंट, आर। तो ये क्या है, जो लाई होता है, एटीट्यूड होता है, प्रेजेंटेशन, पोजीशन, एंगेजमेंट, ये टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कंडीशन टू बी फॉलोड इन लेबर की, कैसा हमने उसको नॉर्मल कराना है या सीजरियन या आपका वैक्यूम एक्सट्रैक्शन वाला, ठीक है। तो ये सारी चीजें इससे डिसाइड होती हैं। जो बेबी है उसका लाई क्या है, एटीट्यूड क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, इनकी डेफिनेशन आप अपने बुक से जरूर रेफर कीजिएगा तभी कॉन्सेप्ट बैठेगा आपका। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, लोएस्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटिंग पोजिशन इज। तो लोएस्ट पार्ट जो बोलते हैं प्रेजेंटिंग पोजिशन को, उसमें हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। ये आप इसकी डेफिनेशन जो है अपने बुक से जरूर रेफर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन टाइप में आपको करा रहा हूँ कि इस टाइप से आते हैं, लेकिन यू हैव टू बी प्रैक्टिकली क्लियर इन योर थ्योरीज ऑल्सो, ठीक है। आपको थ्योरी भी अच्छे से पढ़ी हुई होनी चाहिए तभी जाके क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। एंड फॉर योर रेफरेंस दीज क्वेश्चंस आर देयर, ओके। नेक्स्ट है 11th, कॉर्ड क्लैंप इज केप्ट इन विच ट्रे ऑफ लेबर रूम। तो कॉर्ड क्लैंप जो है डिलीवरी जो ट्रे होती है उसमें रखी जाती है। इसका रूल क्या है, जो बेबी जब बॉर्न होता है तो कॉर्ड को वहां पर उसको क्लैंप किया जाता है ताकि जो मैटरनल ब्लड है और जो फीटल ब्लड है वो जो है उसको सर्कुलेशन अपने फीटल में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ट्रेज टू बी प्रिपेयर्ड इन लेबर रूम। तो नंबर ऑफ जो ट्रेज होती हैं 7 जो ट्रेज होती हैं, ठीक है। कमेंट में मुझे बताइएगा कि 7 कौन सी ट्रे होती है। फॉर एग्जांपल आपको एक किट हो, एक उसमें आपकी एपिजॉटमी किट होगी, ठीक है। लेबर ट्रे में क्या क्या होता है आपको पता होना चाहिए अगर आपने काम किया, ठीक है। एपिजॉटमी हो गया, एनेस्थेटिक हो गया, ठीक है, और आपका मेडिकेशन ट्रे होती है, ठीक है। उसी हिसाब से आपका पीपीई वाली किट होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। 7 किट्स होती हैं, ठीक है। अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा, लेकिन आप जरूर, अगर फ्रेशर हैं आप, जो इसको जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, कमेंट में, ताकि सभी लोगों को पता चले। नेक्स्ट है 11th, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिजोटमीज। तो मोस्ट कॉमन जो है मीडियो लेटरल होता है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। मीडियो लेटरल जो होता है ये भी पूछ लेता है, इसका कारण आपको बताना, लीस्ट ब्लीडिंग होती है और अर्ली रिकवरी, ठीक है। लीस्ट ब्लीडिंग एंड अर्ली रिकवरी, दैट इज द कॉज, ठीक है। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय। तो सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ रेट्रो प्लेसेंटल क्लॉट, ये होता है, और गस ऑफ ब्लड अगर आपको दिख रहा है वेजाइना से, और सडन टिक्रल और गस ऑफ ब्लड, ये सारे जो हैं ऑल ऑफ द अबव जो हैं ये डिनोट करते हैं कि हाँ प्लेसेंटा जो है वहाँ से यूट्रन की जो सरफेस है वहाँ से डीअटैच हो गया और वो उसकी डिलीवरी प्लेसेंटा की होने लगी है। और जब प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है तो ये कौन सा स्टेज माना जाता है, इसका 3rd स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा स्टार्ट एट लोअर एज ऑफ प्लेसेंटा एट लेटरल बॉर्डर इन। तो ये मैथ्यूज डंकन मैकेनिज्म है, ठीक है। जब आपका प्लेसेंटा कई बार क्या होता है कि रिटेन रह जाता है तो वो आगे जाके इन्फेक्शन करेगा तो पीपीएच होने के चांसेस, इसलिए प्लेसेंटा को प्रॉपरली निकालना पड़ता है। तो उसके मैकेनिज्म मैथ्यूज डंकन मैकेनिज्म फॉलो होता है, ठीक है। और इसका इमेज आपको अपनी गायनी की बुक में जरूर मिल जाएगा, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 14th, हीमोस्टेटिस इन्वॉल्व। तो हीमोस्टेटिस का मतलब होता है मतलब स्टेटिस मीन बैलेंस, ठीक है। तो विगरस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फॉलोइंग प्लेसेंटल सप्रेशन, ठीक है। तो क्या होता है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, उसी के थ्रू जो भी मैंने बोला, पहले फीटस आउट होता है, उसके बाद फीटस का जो एंड प्रोडक्ट जो भी है प्लेसेंटा वगैरह, ठीक है, वो सारी चीजें बाहर आती हैं। वो किसके कारण होती है, जब यूट्रस जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है, ठीक है। तो हीमोस्टेटिस में क्या इन्वॉल्व होता है कि जो विगरस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जिसके कारण, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा फिर उसके बाद प्लेसेंटा सेपरेशन होता है। तो ये जो बैलेंस है उसी को हम हीमोस्टेटिस बोलते हैं, ठीक है। साइमल्टेनियस चलता है तो इसके बिना मतलब ये प्रोसेस जो है अधूरी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिटिकल स्टेप ऑफ AMTSL, ठीक है। तो AMTSL का फुल फॉर्म पूछता है, तो एडवांस मैनेजमेंट ऑफ 3rd स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। AMTSL, ठीक है, एडवांस मैनेजमेंट ऑफ 3rd स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि हम सबसे पहले देखो यूट्रोट्रोनिक ड्रग देंगे जिसमें ऑक्सीटोसिन हो गया, ठीक है। और उसके बाद कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन जैसे CCTV बोलते हैं, ठीक है। यूट्राइन मसाज करेंगे, सारी चीजें जो हैं AMTSL के स्टेप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड वेजाइनल ब्लीडिंग शुड बी चेक्ड इन।
यूट्राइन जो कॉन्ट्रैक्शन है और वेजाइनल जो ब्लीडिंग है उसको चेक करना है हमने एवरी 15 मिनट फॉर 2 आवर आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। हर 15 मिनट में 2 घंटे के बाद जो है उसको हर 2 घंटे में 15 मिनट जो डिलीवरी, अगर 2 घंटे के डिलीवरी के बाद जो है हर 15 मिनट में चेक करना है, ठीक है। और ये फर्स्ट 24 आवर के लिए एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है, क्योंकि 24 आवर वेरी क्रूशियल आफ्टर द बेबी बर्थ, ठीक है। नेक्स्ट है 17th, इनकरेज मदर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग विद इन हाफ एन आवर, ठीक है। हाफ एन आवर में जब हम ब्रेस्ट नॉर्मल अगर डिलीवरी हुई है तो हाफ एन आवर, अदरवाइज जो अगर सीजेरियन हुआ है तो अगर मेरी बेबी मदर जो है अगर प्रॉपर कॉन्शियस है तो उसको थोड़ा टाइम बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं, इफ़ ही सी इज प्रोड्यूसिंग मिल्क। अदरवाइज जो है उसको फिर वैसे फीड कराना है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AMTSL। तो मैंने अभी सॉरी यहाँ पर मैंने एडवांस बोला था, तो उसका होता है एक्टिव एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज, ए फॉर एक्टिव, ठीक है। एडवांस नहीं होता, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड इफ प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड। तो प्लेसेंटा डिलीवर हुआ है तो उसमें कौन सा मेथड यूज होगा, तो मैसाज यूट्रस, एग्जामिन प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन, एक्सप्लोर यूट्रस फॉर रिटेन प्लेसेंटल बिट्स। तो ये सारे जो हैं जब प्लेसेंटा डिलीवर होता है तो हम उसको देखते हैं कि हाँ वाकई में इसकी मेम्ब्रेन्स इंटैक्ट हैं कि नहीं है, कोई पार्ट वहाँ रह तो नहीं गया है कोई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि इसी से डिटरमाइन होगा कि PPS मदर को होना है कि नहीं होना। अगर ये ढंग से की गई होंगी तो PPS नहीं होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं हम कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें कि हमें ये डिसाइड करना पड़ता है, मतलब सिचुएशन बेस्ड, ठीक है, कि मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एंटीपार्टम हेमरेज। तो APH पूछ दिया है। तो APH का मतलब होता है अगर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है एट एनी टाइम आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी हो गई है और उसके बाद से कभी भी ब्लीडिंग होते हैं तो उसे हम बोलते हैं APH, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ APH इन प्रेग्नेंट वुमेन। तो प्लेसेंटा प्रीविया जो है ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है, ठीक है। प्लेसेंटा प्रीविया मतलब प्लेसेंटा जो है लोअर यूटेराइन सेगमेंट में आ गया है पहले, ठीक है। प्रीविया का मतलब ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच टेस्ट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन वुमेन विद APS। तो पर वेजाइना यानी PV नहीं करना है होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, द ब्लड लॉस विदिन 24 आवर ऑफ द बर्थ बेबी बर्थ एंड अप टू 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड। तो 24 आवर में जो हो रहा है बेबी बर्थ और अप टू 6 वीक हो रहा है यानी 42 डेज ये हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं PPH, पोस्ट पार्टम हेमरेज। और ये जनरली 500 ml से अगर ज़्यादा हो रहा है ब्लड लॉस देन इट इज करेक्ट कैटेगराइज एज PPH, ठीक है। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ PPH इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस, ठीक है। एटोनिक यूट्रस होता है, 4 एज होते हैं ना, एटोनिक यूट्रस, ठीक है। ठीक है, तो एटोनिक यूट्रस के मोस्ट, एटोनिक मीन्स जब यूट्रस जो है प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, ठीक है, जो मेन जो उसका फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, पोस्ट पार्टम हेमरेज इज लॉस ऑफ ब्लड विच इज मोर देन। तो मैंने बोल दिया PPH में अगर 500 से ज़्यादा वो हो रहा है तो वो हो जाएगा, ठीक है, C ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है सेवंथ, फॉलोइंग ए डिलीवरी द नर्स सस्पेक्ट एटोनिक PPH इन द क्लाइंट विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। तो एटोनिक अगर यूट्रस होता है तो उसको हम मसाज करेंगे यूट्रस को सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद जब मसाजिंग से भी नहीं हो रहा तो फिर हम उसको यूट्राट्रोनिक ड्रग देंगे जिसके कारण जो है यूट्राइन जो मैं आपका उसका फंक्शन है वो रिटेन हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैसाज द यूट्रस, ठीक है। नेक्स्ट है एट्थ क्वेश्चन, ए पोस्टपार्टम पेशेंट है, उसकी हिस्ट्री है बीइंग लेबर फॉर 32 आवर्स and had ruptured membranes for 24 hours. So which of the following condition is expected in this client? तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, एंडोमेट्राइटिस। एंडोमेट्राइटिस मीन इम्प्लांट, तो एंडोमेट्राइटिस में आपको बता रहा था, एंडोमेट्राइटिस यानी जो एंडोमेट्रियम होती है, जो सबसे आपको पता है यूट्रस होता है उसके बाहर की लेयर पेरीमेट्रियम में, इनर बीच की लेयर होती है मायोमेट्रियम, इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोमेट्रियम। तो उसमें जो है इन्फ्लामेशन, आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उस कारण क्या हो रहा है, जो पेशेंट है उसका क्या हो रहा है, रप्चर्ड मेम्ब्रेन्स हो जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ, प्रीमेच्योर सेपरेशन नॉर्मली implanted placenta from the uterine wall during second half of pregnancy. Premature separation normally implanted placenta from uterine wall during second
हाफ ऑफ प्रेगनेंसी इज एब्रेक्शियो प्लेसेंटा, ठीक है, एब्रेक्शियो प्लेसेंटा होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, एब्रेक्शियो, ठीक है, अगर पहले सेपरेट हो जा रहा है फ्रॉम द ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी, सेकेंड हाफ आपको मान के चलिए जैसे 37 वीक 40 वीक्स का जेस्टेशन होता है, तो 20 वीक्स के आसपास जो है सेकेंड हाफ माना जाएगा, इसके आगे, ठीक है। नेक्स्ट है which of the following clinical presentation would a nurse expect while assessing a patient with abruptio placenta, तो सबसे ज्यादा क्या उसको एक्सपेक्ट होगा, तो होता है एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग, ठीक है, एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग जो है उसको होगा, ठीक है, जब वो एब्रेक्शियो प्लेसेंटा को वो करेगी, ठीक है, एसेस करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, ऑल द बिलो स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग एब्रेक्शियो प्लेसेंटा एक्सेप्ट, तो सभी सही है, उसके अलावा कौन सा है, देखो सबसे पहले क्या होता है, प्लेसेंटा जो है अपर सेगमेंट ऑफ यूट्रस, ठीक है, ब्लीडिंग इज डार्क रेड, पेनफुल ब्लीडिंग इज प्रेजेंट, ठीक है, ये सभी होंगे, और ऑलवेज ब्लड इज रिवील्ड, दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है, हमेशा ब्लड रिवील्ड होगा, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है, ऑप्शन बी जो है इनकरेक्ट है, ठीक है। तो आपको जो है बेसिकली जो एब्रेक्शियो प्लेसेंटा है और आपका प्लेसेंटा प्रीविया है, इसका एक टेबल मिल जाएगा अपने बुक में, उसको डिफरेंसेस वहां पर आप देख सकते हैं कि क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूजुअल ट्रीटमेंट फॉर पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया, तो पार्शियल अगर प्लेसेंटा प्रीविया है उसके लिए क्या ट्रीटमेंट होगा ये पूछ रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, एक्टिविटी लिमिटेड टू बेड रेस्ट, ठीक है, बेड रेस्ट की एक्टिविटी उसको लिमिट कर देनी है, ठीक है, बाकी उसका हेपेरिन थेरेपी, इंडक्शन ऑफ लेबर विद ये सब की जो है ये नहीं चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, विच इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्पसिया, एक्लेम्पसिया क्या होता है, आपका जब बीपी 140/90 का हो जाता है, इसमें जो है आपका विद फीड्स भी आते हैं, ठीक है, तो इसमें मैग्नीशियम सल्फेट आपको याद रखनी है, मैग्नीशियम सल्फेट एज ए ड्रग ऑफ चॉइस है, किसके लिए पूछता भी है, MgSO4 किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, तो डिजीज कंडीशन आपको दे देगा 4 ऑप्शन, तो आपको याद होना चाहिए मैग्नीशियम सल्फेट जो है एक्लेम्पसिया की ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14th क्वेश्चन है आपका, ए प्राइमरी ग्रेविडा वुमन है इज एडमिटेड विद सीवियर प्रेगनेंसी इंक्लूड हाइपरटेंशन एंड इज गिवन लोडिंग डोजेस फॉर MgSO4, ठीक है, प्राइमरी ग्रेविडा है, आप जो मेन आपको लगता है उसे अंडरलाइन कर लिया करें जब भी आप पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, तो इससे आसानी रहती है कि आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। नर्स शुड मॉनिटर फॉर द फॉलोइंग वार्निंग साइन, तो क्या वार्निंग साइन है उसके लिए, तो एक तो अगर उसका यूरिन आउटपुट जो है बहुत ही कम हो गया है, इतना 25 to 30 ml पर आवर हो गया है, और उसका एब्सेंट डीप टेंडन रिफ्लेक्स है, ठीक है, उसका डीप टेंडन रिफ्लेक्स एब्सेंट है, यानी नी जर्क एब्सेंट है, ठीक है, उसके बाद उसका रेस्पिरेटरी रेट लो हो गया है 16 से, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर अगर 100/70 है तो ठीक ही है भैया, हाइपर जो PIH होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, यानी प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसे होता है ना, जैसे हम नर्वस होते हैं या हम कहीं से आ रहे होते हैं, कोई सिचुएशन होती है तो सिचुएशनल बेस्ड हाइपरटेंशन होता है, तो उसी प्रकार से PIH भी है कि प्रेगनेंसी के कारण जो हाइपरटेंशन हो रहा है, ठीक है, तो इसमें जो है ब्लड प्रेशर अगर 100/70 mmHg है तो ये वार्निंग साइन नहीं होगा, एक्सेप्ट बाकी 3 के 3 ये होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, which of the following measure would the nurse include in teaching plan about the method to prevent breast engorgement in postpartum period, तो breast engorgement हो रखा है, यानी जो ब्रेस्ट है प्रॉपर्ली वो मिल्क सेक्रेट नहीं कर पा रहे, ठीक है, उसमें ब्लॉकिंग आ गई है, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग द न्यूनेट एट फ्रीक्वेंट, तो जो है जब ब्रेस्ट इंग्रोजमेंट हो रही है तो उसमें क्या करते हैं हम, जो सबसे बेस्ट है मदर को ये बोलेंगे कि आप जो है ब्रेस्ट फीडिंग करा के जो है अपने उसको बेबी को फीड कराइए, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। 16th क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर फॉर रिड्यूसिंग द ब्रेस्ट टेंडरनेस इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है ब्रेस्ट टेंडरनेस हो जाती है, ठीक है, तो उसमें जो है आपको ब्रेस्ट को वॉश करना है वार्म वाटर से और उसको ड्राई रखना है, यही एक जो है मेथड है जिसके कारण आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एज पर WHO प्रेग्नेंट वुमन इज सेड टू बी एनीमिक व्हेन हर HB लेवल इज, जब HB लेवल है, मैंने अभी बोला था 11 ग्राम से अगर नीचे है तो HB उसको हीमोग्लोबिन क्या एनीमिक बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 18th, वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीवियर एनीमिया ड्यूरिंग लेबर इज तो यूट्राइन इनर्शिया, ठीक है, जो सीवियर अगर एनीमिया होगा वुमेन को तो उसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाएगा, यूट्राइन इनर्शिया, यानी फेलियर टू रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है,
इनर्शिया एक पावर होती है, ठीक है, जो यूट्रस की पावर क्या है, वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है, उसी कारण जो है सब चीज उसमें प्रोसेस होती है, ठीक है। 19th है क्रैक्ड निपल्स एंड सोर निपल्स इज ट्रीटेड विद, तो उसको अप्लाइंग हिंड मिल्क, ठीक है, हिंड मिल्क उसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। हिंड मिल्क क्या होता है, हिंड मिल्क जब आपका सबसे पहले तो CTMFH ये आपको याद रखना है, कोलेस्ट्रम, फिर ट्रांजिशनल, फिर मैच्योर, फिर फोर, देन हिंड। तो फोर मिल्क क्या करता है, आपकी प्यास बुझाता है, ठीक है, और हिंड मिल्क क्या करता है, थर्स्ट बुझाता है, ठीक, सॉरी, आपका हंगर मिटाता है, ठीक है। थर्स्ट वाला जो है फोर मिल्क है, ठीक है। तो ये अप्लाइंग हिंड मिल्क अगर आप अप्लाई करते हैं तो क्रैक्ड निपल, सोर निपल जो है थोड़ा बहुत जो है फील होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन, ए फोर्थ डिग्री पेरिनियल टीयर इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग, तो फोर्थ डिग्री जो अगर टेरिनियल टीयर है तो उसको मतलब बोलेंगे हम रेक्टल म्यूकोजा का, ठीक है। ये किस में देखा जाता है, आपका जब आपका जो है बेबी का जो है हेड बहुत बड़ा है, ठीक है, मैक्रोसोमिक है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ज्यादा फोर्स लगने के कारण जो वेजाइना है प्लस जो पेरिनियल एरिया में जो रेक्टल एरिया है, तो वहां पर क्या होता है, प्रेशर पड़ने के कारण जो है वहाँ की जो स्किन है या वहाँ का जो ग्लूकोजा है वो क्या हो जाती है, टीयर हो जाती है, ठीक है। तो पेरिनियल टीयर बोलते हैं वैसे, तो अलग चार कैटेगरी का होता है, तो उसमें जो फोर्थ वाला जो है रेक्टल म्यूकोजा में क्रैक वो हो जाता है, ठीक है, टीयर। अब जब हम देख लेते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं, पोस्ट पार्टम जो पीरियड होता है, ठीक है, पोस्ट पार्टम मीन्स जो कि आफ्टर डिलीवरी होता है, ठीक है। तो व्हाट डू मीन बाय पोस्ट पार्टम, बोल रहा है जब चाइल्ड बर्थ हो जाता है उसके बाद वाला पीरियड पोस्ट पार्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ पीपीएच, तो पीपीएच का क्या है कि चाइल्ड मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी, इन्फेंट मोर्टिलिटी एंड मॉर्टिलिटी, मैटरनल मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी, ठीक है। तो पोस्टपार्टम हेमरेज में जो है दोनों को नुकसान है, ठीक है, मदर को भी और आपके मैटरनल, ठीक है, मदर और चाइल्ड दोनों को, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव जो है सही हो जाएगा इसका, ठीक है। हाउ मच ml ऑफ ब्लड लॉस, तो मैंने बोला था आपको 500 ml से अगर ग्रेटर हो रहा है तो उसको बोलेंगे पीपीएस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू मीन बाय सी हैंड सिंड्रोम, तो सी हैंड सिंड्रोम में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, क्योंकि फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड अगर लो हो जाएगा तो उससे क्या होगा, जो हमारे हार्मोन है पिट्यूटरी से पोस्टीरियर से जो ऑक्सीटोसिन सेक्रेट होता है, जो कि मेन हार्मोन माना जाता है आपका यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो वो नहीं होगा, तो उसके कारण जो है यूट्राइन इनर्शिया और यूट्राइन एटोनिसिटी आएगी और पीपीएस कॉज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्क फैक्टर ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज इन वेजाइनल डिलीवरी, तो पोस्टपार्टम हेमरेज का जो है अगर प्रोलॉन्ग लेबर है यानी ज्यादा समय ले रहा है, प्री एक्लेम्सिया है, ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, तो ये सारे जो है रिस्क फैक्टर्स हैं पीपीएच के, ठीक है, वेजाइनल डिलीवरी में, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्स्थ, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, तो दो तरह के होते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी जो कि विद इन 24 आवर हो रहा है, सेकेंडरी आफ्टर 24 आवर्स हो रहा है, ठीक है। ज्यादा डिटेल के लिए आप अपने बुक्स को रिफर करिए, ठीक है। हाउ मेनी अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस इज एस्टिमेटेड ड्यूरिंग लोअर सेगमेंट सीजेरियन सेक्शन, तो LSCS बोलते हैं इसको, तो इसमें जो है 500 से 1000 ml जनरली जो है अमाउंट ऑफ ब्लड जब सीजेरियन होता है किसी का, तो इतना नॉर्मली ब्लड लॉस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, व्हाट इज प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज, प्राइमरी जो पोस्टपार्टम हेमरेज है उसे बोलते हैं जो कि वेजाइनल अगर ब्लीडिंग हो रही है 24 आवर्स के अंदर बेबी बर्थ के बाद, तो उसे प्राइमरी बोलेंगे, ठीक है, विद इन 24 आवर, ठीक है। नेक्स्ट है 4 जो टीज होते हैं वो क्या क्या होते हैं जो पीपीएच के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो आपको याद होना चाहिए। तो पहला टी है ट्रॉमा, ठीक है, कोई इंजरी हो गई आपके यूट्रस को, ठीक है, उसके कारण, ठीक है। देन है टिश्यू, कोई टिश्यू आपका रिटेन रह गया, ठीक है, कोई थ्रोम्बिन यानी कोई क्लॉट फॉर्मेशन है वहां पर, और टोन यानी जो यूट्रस है उसकी एटोनिसिटी हो रही है, ठीक है, वो अपना प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं कर पा रहा है, तो जिस कारण जो प्रोडक्ट है वो अंदर ही रह जा रहे हैं और बाहर नहीं आ पा रही, ठीक है। तो ये कारण है, सी ऑप्शन जो है ट्रॉमा, टिश्यू, थ्रोम्बिन एंड टोन, ये 4 टीज हैं पीपीएच के लिए, ठीक है। कई बार इंटरव्यू में भी पूछ लेता है ये चीजें, तो आपको वैसे भी याद होनी चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैनिफेस्ट इन पीपीएच, तो पीपीएच में कौन सा मैनिफेस्ट नहीं है, तो एक तो ब्लड लॉस होगा इसमें, ठीक है, ब्लड प्रेशर फॉल डाउन होगा, क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है ना ब्लड का, इसलिए बीपी फॉल होगा, ठीक है। उसके बाद हार्ट रेट इंक्रीज होगा क्योंकि ब्लड को कंपनसेट करना है, तो तीनों मैकेनिज्म जो है चलेंगे अल्टरनेटिवली, लेकिन जो कन्वर्जन है वो नहीं होगा, वो एक्लेम्सिया में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल कैन बी यूज्ड फॉर नेचुरल रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन इन द बॉडी, तो नेचुरल मेथड ऑफ ऑक्सीटोसिन जो है किस मेथड से रिलीज होगा,
तो वह निप्पल अगर स्टिमुलेशन करेंगे तो उसके कारण जो है ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, ठीक है। और आपको पता होगा मिल्क सिक्रीशन और मिल्क इजेक्शन, तो मिल्क इजेक्शन में जो है आपका ये काम करता है ऑक्सीटोसिन, और प्रोडक्शन में जो है आपका प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो ये भी पूछ लेता है, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएस? पीपीएस का जो है यूट्राइन एटोनिसिटी, मैंने 4 पी टीज आपको बता दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड आईएम इंजेक्शन एंड प्रोफाइलिसिस टू प्रिवेंट पीपीएस? तो ऑक्सीटोसिन जो है वो दिया जाता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, और MgSO4 आपको पता है एक्लेम्पसिया में दिया जाता है, जो फिट आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच कंडीशन मिथार्जिन जो है, मिथार्जिन अगर इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड कह रहा है, ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पीपीएस, ठीक है। तो अगर हाइपरटेंशन दिख रहा है, ठीक है, उसमें जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग इनसाइड द यूट्रस? तो आपका फॉली कैथेटर, ठीक है, बकरी बैलून फॉली और फॉली कैथेटर, ये भी हो सकता है। मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा और कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन, ये सारे स्टेप्स से हम क्या कर सकते हैं, ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं इनसाइड द यूट्रस। अगर आपने लेबर वाला पोर्शन अच्छे से कवर कर रखा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूबीटी इन मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच? तो यूबीटी का होता है यूट्राइन बैलून टेम्पोनेट, ठीक है। इसके एग्जाम्पल और ये क्या क्या मेथड होते हैं आपको ये बुक में मिल जाएगा, ठीक है, डायग्राम से, तो उसको देखिएगा जरूर। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टेक्टोमी? हिस्टेक्टोमी मतलब रिमूवल, ऑक्टेमी जहां भी लगेगा उसका मतलब होता है रिमूवल, ठीक है। हिस्ट मतलब यूट्रस, तो रिमूवल ऑफ यूट्रस, ठीक है। रिमूवल ऑफ ओवरी क्या बोलेंगे, ओवेक्टमी, ठीक है। और रिमूवल ऑफ फेलिपिन सेल्फिंजाइटिस होता है ना, सेल्फिंजेक्टमी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टर्म खुद से भी बनाने आनी चाहिए, ठीक है, कॉमन सेंस। नेक्स्ट है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक? तो हाइपोवोलेमिक शॉक का हेमोरेजिक शॉक भी बोलते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज द रिस्क ऑफ पीपीएस? तो ऐसे कौन सी कंडीशन है इनमें से, देखो, हाइपरटेंशन, मैक्रोसोमिया, ट्विन प्रेगनेंसी या हाइड्रोमिया। तो पीपीएस किस में हो सकता है, अगर जो है हाइपरटेंसिव अगर है, ठीक है, उसमें हो सकता है, ठीक है, ये ऑप्शन, ठीक। वैसे तो सारे जो है इसमें पीपीएस देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो हाइपरटेंसिव है उसमें ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 20th, व्हाट इज द रोल ऑफ नर्स इन मैनेजमेंट ऑफ पीपीएस? तो रोल ऑफ नर्स काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो पहले उसको ब्लड कितना अमाउंट में वो लॉस हुआ वो देखना है, ठीक है, वाइटल्स को स्टेब्लिश करना है, और कोई शॉक वॉक में तो नहीं जा रही मूवमेंट, ये भी देखना है। तो सारे जो ऑप्शन है, इसके अलावा और भी होते हैं वो, ठीक है। तो ये सारे जो हैं उसको मैनेज करने हैं, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज इज मैनेज बाय यूट्राइन मसाज एंड ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो स्टेज 1 जो है, यहाँ पर जो है पोस्टपार्टम अगर हेमरेज हुआ है तो यूट्राइन मसाज एंड ऑक्सीटोसिन से जो है आपको जो है ये कब करेंगे, जब स्टेज 1 हो जाएगी, ठीक है, जब वो काफी टाइम से रिटेन हुआ है प्लेसेंटा और वहां पर आ नहीं रहा है, तो हम यूट्राइन मसाज करेंगे ताकि जो है कॉन्ट्रेक्शन यूट्रस में आए और जो है वो आगे को मूव ऑन हो और एक्सपेल हो, ठीक है। तो उसको स्टेज 1 बोलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से स्टेज 2 है, उसमें जो है आपको ड्रग वगैरह ऑक्सीटोसिन डाल रखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आप अगर मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेवल जो AMTSL मैंने बोला था आपको, वो अगर वो वाला टॉपिक अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये स्टेजेस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, एटोनिक ब्लीडिंग इज ड्यू टू लैक ऑफ टोन इन यूट्रस। तो एटोनिक का मतलब ही होता है कि टोन नहीं है यूट्रस में, ठीक है, वो कॉन्ट्रेक्शन और वो रिलैक्सेशन के लिए कैपेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, फुल फॉर्म ऑफ PROM। तो प्री मैच्योर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो PROM होता है, ठीक है। ये सारी जो है कंडीशंस हैं प्रेगनेंसी में अलग अलग, ठीक है, क्या क्या हो सकता है, तो वो आपको चैप्टर में मिल जाएंगे। मीजल्स वैक्सीन जो है 9 मंथ में लगती है, ठीक है, सबको पता है। नेक्स्ट है, प्लेसेंटा इम्प्लांटेड इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट। अगर लोअर यूट्राइन में उसको प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं, पहले भी हमने देख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, और LAM, ठीक है, LAM स्टैंड फॉर, LAM का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो LAM का मतलब होता है लैक्टेशन एमनोरिया मेथड, ठीक है। लैक्टेशन एमनोरिया मेथड यानी आपका जो है जब मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो उसको क्या होता है, एमनोरिया होता है, यानी उसको जो है पीरियड्स नहीं आते हैं, ठीक है। और ये नेचुरल मेथड भी है आपका कॉन्ट्रासेप्शन का, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसलिए वो किया जाता है। और 6 मंथ के लिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन, इन्फेक्शन ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट टिल 42 डेज ऑफ डिलीवरी इज नोन एज। तो उसको सेप्सिस बोलेंगे। सेप्सिस मीन्स इन्फेक्शन एंड प्यूपेरियल मीन्स जो 742 डेज का पीरियड होता है या 7 वीक का, उसको पिपेरियम बोलते हैं। तो उस दौरान जो हो रहा है तो पिपेरियल सेप्सिस कहलाएगा, ठीक है।
अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो गवर्नमेंट द्वारा जो प्रोग्राम चलाए गए हैं या जो गवर्नमेंट द्वारा जो कुछ एक्टिविटीज हैं जो कि मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले RMNCH जो प्लस ए जो है इसकी फुल फॉर्म, ये एक प्रोग्राम है। तो पहले तो इसकी फुल फॉर्म आप जान लीजिए। R फॉर रिप्रोडक्टिव, M फॉर मैटरनल, N फॉर न्यूबॉर्न, C फॉर चाइल्ड एंड ए फॉर एडोलेसेंट हेल्थ। तो ये प्रोग्राम है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, CPSC करके प्रोग्राम है हेल्थ वेलनेस सेंटर्स में ये चलाया जाता है, जिसमें कि आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, न्यूबॉर्न चाइल्ड और एडोलेसेंट के बारे में आपको काम करना है। ठीक है, अलग अलग इंडिकेटर्स हैं इसमें। ठीक है, तो द प्लस इन द RMNCH प्लस इंडिकेट्स, तो ये एडोलेसेंट्स इज एन इम्पोर्टेंट स्टेज ऑफ लाइफ, ये डिनोट करता है। ठीक है, कैसे भी आपको क्वेश्चन में भी बेस में, जैसे कहीं पर आप जॉब इंटरव्यू जा रहे हो तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन भी पुट अप कर सकते हैं, तो इसलिए आपको ये क्लियर होने चाहिए कॉन्सेप्ट। ठीक है, देन इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR पूछ रहा है। तो IMR जो है हमारा इंडिया का अभी करंट में 37 पर 1000 लाइव बर्थ। तो IMR आपको पता होना चाहिए कि 1000 में निकलता है, 1 लाख में निकलता है। ठीक है, तो ये है इसका उत्तर। ठीक, नेक्स्ट हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन। ए लार्ज नंबर ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड डेथ आर एट्रीब्यूटेड टू। तो वो किस लिए होते हैं? क्योंकि इसमें 3 डिलेज हो जाते हैं। ठीक है, तो एक तो हॉस्पिटल नहीं जा पाता बच्चा अच्छे से, और उसको प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता मदर को। ठीक है, और एंटीनेटल चेकअप्स प्रॉपर नहीं होते। ठीक है, तो 3 डिलेज हैं। ठीक, नेक्स्ट है 5x5 मैट्रिक्स फॉर हाई इम्पैक्ट RMCHA प्लस इंटरवेंशन इंक्लूड। तो क्या है उसमें? रिप्रोडक्शन, मैटरनल, न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड, वही इसका मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज ए प्रायोरिटी इंटरवेंशन फॉर एडोलेसेंट हेल्थ। ये बिल्कुल सही बात है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है अगर प्रॉपर रहेगी तो एडोलेसेंट हेल्थ में भी ठीक है उसको इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव इंक्लूड। तो ये किसके लिए है? एडोलेसेंट्स के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, NYKS। तो NYKS का क्या फुल फॉर्म है? नेहरू युवा केंद्र संगठन। ठीक है, इसके अंतर्गत जितने भी हमारे एडोलेसेंट हैं, चाहे वो विलेज लेवल पर हो या अर्बन लेवल पर हो, उनको एक साथ जो है हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, ए कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन दैट एड्रेसेस न्यूट्रिशनल एनीमिया अमंग्स्ट एडोलेसेंट। तो कौन है? WIFS। ठीक है, WIFS है जो कि न्यूट्रिशनल असेसमेंट देखता है आपको उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है द पोस्टनेटल होम विजिट फॉर फ्रंटलाइन वर्कर इन केस ऑफ होम डिलीवरी शुड बी। तो 6 जो है पोस्टनेटल विजिट होते हैं हर एक हफ्ते के लिए, हर 30 मतलब 42 डेज का होता है ना, तो इसको डिवाइड कर लीजिए। 6 विजिट है तो हर वीक में एक विजिट। ठीक, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैटरनल उससे रिलेटेड थे, और कुछ इंटरनेटल केयर और ठीक है पोस्टनेटल केयर और कुछ प्रोग्राम्स के बारे में और स्कीम्स के बारे में देखा था, तो कंडीशंस के बारे में भी देखा था। तो आई होप आपको समझ आ रहा है इस सेशन, और इसको आप जो है जितना भी मैंने आपको बताया है ये क्वेश्चन फॉर्मेट में कराया है, आप इसको अपनी बुक्स और थ्योरीज को भी रिफर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और आपका जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है।